अब आ गई है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आती है, सब पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा सबसे बड़ी कही गई है। और इस दिन क्या करता है, अमृत का सिंचाई चंद्रमा से नमः। रोहिणी सहित मैं चंद्रमा को प्रणाम करता हूँ जो खाई न सकूं। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, चार पदा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अच्छू पहाड़ी ममता पिथौरागढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। जैसे कि आज है शरद पूर्णिमा, आचार्य किशोर पंडित जी आप लोगों को शरद पूर्णिमा के बारे में बहुत सुंदर वर्णन बता रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। नमस्कार। मुट्ठी में जो है यथाशक्ति मुट्ठी बंद दान देते रहो, क्योंकि दान की कोई भी सीमा नास्ती कह रखा है धर्मराज युधिष्ठिर से। भीष्म पितामह ने जब ज्ञान दिया, भीष्म पितामह ने कहा महाराज भवसागर पार करने का यही प्रश्न किया था जो आप पूछ रहे हैं कि कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा, पापों का शमन कैसे होगा। तो यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा। महाराज कलयुग में अनेक प्रकार के पाप ताप होंगे। 3 प्रकार के पाप है ना, कायिक वाचिक मानसिक, कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात। कोई जान करके किए हुए पाप हैं जो हो जाते हैं प्रारब्धवश, और कुछ अनजाने किए हुए पाप हैं। अनजाने पाप कैसे हैं, हमले छोड़ खड़ो मरिया उमर कीड़ कट गया, वो गिदूर में कटना है कतो आग जलाई हमले वो इधर कीड़ो फनु जल गया, शाक काटो माँ जल्दी नो गोभी कीड़ जल गए मर गए, ये भी तो पाप ही है। भात बनाया उसमें कीड़े थे वो पक गए हैं, वो भी तो पाप ही है। पाप तो है ही। अब पाप चाहे जान करके करो अनजाने में करो, पाप का फल तो क्या है, नरक ही आत्मा है। अग्नि है ना, अग्नि में हमने जानबूझ के हाथ डालेंगे तो क्या होगा, जलेगा। और अनजाने में हाथ पड़ गया तो अग्नि छोड़ देगी कि जला देगी, जला देगी। तो ऐसे ही पाप है, चाहे जान करके करेंगे अनजाने में करेंगे, पापों के फल को नरक जाना है, दुख को भोगना है। तो राजा जब भीष्म पितामह ने पूछा, भीष्म पितामह से पूछा महाराज पापों का शमन कैसे हो सकता है, तो भीष्म पितामह ने कहा कि यथाशक्ति मुट्ठी का दान करते रहो और भगवान का नाम लेते रहो संसार में, क्योंकि कलयुग में और कोई आधार नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम ही कलयुग का आधार है। और कैसा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, जो भगवान का नाम लेते रहो भवसागर पार करते रहोगे। जो भी पाप है वह पाप धीरे धीरे दुख होते रहेंगे। जैसे यहाँ पे बाजार जानते ना, हम गाड़ी में गाड़ी में बैठ क्यों, धीरे 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 गाड़ी हमको गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती है जहाँ पर पहुंचना है। इसी प्रकार नाम निज नाव रे, भगवान के नाम रूपी नाव है, उस नाम रूपी नाव पर बैठ जाओ, धीरे धीरे वह नाम रूपी नाव क्या कर देगी, हमको भवसागर पार कर देगी, डूबने नहीं देगी है। और हमें कितना भी बल हो और बल हमको डुबा देता है, लेकिन भगवान के नाम का रूपी जिसके अंदर बल होता है वह नाम रूपी बल से भवसागर पार हो जाता है। हनुमान जी जब लंका में गए ना, तो जब पूछा कि तुम कैसे जो है लंका इतने समुद्र तार दिया, तो कहा मुझ में ऐसी सामर्थ्य थोड़ी थी। किसने तारा, भगवान राम जी की कृपा मेरे ऊपर थी। और मुख में क्या डाल रखी थी उन्होंने, राम नाम रूपी अंगूठी जो दी थी। कहाँ दबाई हनुमान जी ने, राम जी ने जो दी थी ना अंगूठी, तो सीता को दे देना, वो अंगूठी कहाँ रखी थी, मुख में। तब कहते हैं वो नाम रूपी मैंने मुख में दबा रखा था, तो नाम का ऐसा प्रभाव रहा कि मैं समुद्र को नाम गया, मुझे पता ही नहीं चला। करता हुआ मैं दिखा, लेकिन कराने वाले कौन थे, भगवान थे। इसी प्रकार भवसागर पार करना है तो भगवान का नाम ही कलयुग में सहारा है, और कोई एक आधार है, और संसार में कोई दूसरा आधार है ही नहीं। तो इस प्रकार आज भगवान जो है 56 भोग भगवान ने प्राप्त किए हैं। अब एकादशी का व्रत किया, एकादशी का व्रत करना चाहिए सबको, जो है बाल बालों को वैकुंठ का दर्शन कराया। अब आ गई है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आती है, सब पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा सबसे बड़ी कही गई है। और इस दिन क्या करता है, अमृत का सिंचन करता है चंद्रमा। चंद्रमा माने अमृत छोड़ता है इसलिए उस दिन खीर बना के रखते हैं ना छत में, क्योंकि उस दिन चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, और सबसे प्रिय पत्नी कौन है चंद्रमा की, रोहिणी। इसलिए जब अर्घ्य देते हैं चंद्रमा को क्या कहते हैं, रोहिणी सहिताय चंद्रमा से नमः कह करके अर्घ्य देते हैं। जो पुण्य व्रत कर छाने चंद्रमा की पूजा करते हैं, ज्यादा मंत्र नहीं आते तो क्या कहो, रोहिणी सहिताय चंद्रमा से नमः। रोहिणी सहित मैं चंद्रमा को प्रणाम करता हूँ। 27 पत्नियां हैं चंद्रमा की, और सबसे प्रिय पत्नी उसकी कौन है, रोहिणी है।
ये चंद्रमा जो कोड़ लागी ना जो के चक्कर में लागी, वो घरवाली का चक्कर में तो लागी। 27 दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों के साथ विवाह किया, चंद्रमा को रोहिणी को अच्छा मानने लगा। 26 हिसाबे अपन मैच नहीं किया, 26 चली न दक्ष प्रजापति की मैच आ गया, चली किले अच्छा मैच कि बाबा तुम्हारे इस जगह ब्याह कर वो तो एक कैसे नहीं मानव रोहिणी रमन नहीं मानव बुलाई चंद्रमा ये मैं एक मंडप में 13 जगह ब्याह कर रखे सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। तो चंद्रमा से जब कहा डांटा चंद्रमा को ले जा इनको और अच्छे से पालना, और चंद्रमा लज्जित हो गया सबके सामने। तो चंद्रमा जब विधान गए पाठ में कि नई बात तुम्हारी अपन बाप था कह दी मैं धनी कह सकता है हेडे अलग बातों तुम मनो। इसलिए क्या है अगर घर बनाना चाहते हो तो ससुराल की छोटी छोटी बात भी मायके में नहीं कहना चाहिए। जो स्त्री छोटी छोटी बात मायके कह देती है ना उसका घर कभी नहीं बन सकता। होता है कि नहीं आते चली फोन दो फोन निकली किसा गानो नानी बात घर नानी बात मार बता देना नहीं कि तलाक को कारण की सहन शक्ति आदमी में है नहीं। मैंने एक घर देख रही थी ना पूरी हाल में भिंडी सागा चक्कर में तलाक है क्यों मारी तो सही नहीं मानो तो भिंडी सागा चक्कर में ब्याह भी हो ब्याह भी हो घर वाले नौकरी में क्यों नो बुआर अलग है दोनों बुढ़ी बेचारी भिंडी साग बनाओगी जानो बुआर ना खाते फिर 1 डेढ़ महीने रहना ब्याह भिंडी साग बना फिर बुआरी दिन उनो बुआरी अलग उनो बुआरी लापन मतार किन कौन मम्मी मेरे को भिंडी की सब्जी दे दी मैं तो खाती नहीं वो मतलब समदिन की बोल तो मैंने मिर्ची भिंडी साग खिला दी मिर्ची भिंडी खाने वो समदनी क्यों बेचारी सासुड़ी उसके तुम्हारे चलिए हमारे तुमने बता सकती तो दूर मैथे नहीं कह सकती मैंने मैगी बना दी थी तथ्य क्यों 2-4 दिन पापा दीजिए बहुत हो गया कोर्ट केस हो गया 3रे महीने में दही जट लगा दिया तो तलाक है 17 लाख रुपए जब नहीं थे एक भिंडी सागा चक्कर में तो गलती हुई ना मतर बाबा की मतर को मैथे किला दूसरे शास्त्र को मन माँ का बोलने का अधिकार है क्या। तो घर क्यों टूट रहे हैं यार क्योंकि लड़की के घर में माता पिता का ज्यादा अधिकार हो गया है। इसलिए जहाँ लड़की के घर में जर मतर बाबा को हाथ से वो घर न हो न बनना पहले बेटे फोन नहीं गया कदू दुख गयो उसका दुख झेलना पहले बैठे है कि नहीं। आजकल दली दाल फली चवन घरेले गाड़ी से बटन दबा पानी भीतर आ जाए एक बटन दबा छाछ बन जाए एक बटन दबा भट्टे की सीजना खट करो गैस जल जाए लेकिन फिर ले खाने से कम जाए। तो यही तो कर्महीन कौन हुए यही तो कर्महीन हुए। संसार में भगवान ने सब कुछ दे रखा है। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि भगवान ने धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थ मनुष्य को दे रखे हैं। लेकिन क्या है जो कर्महीन मनुष्य है ना जो कर्म खराब जो फुटना भागी जो खाई न सकनो क्या कहते हैं तुलसीदास जी 4 पदार्थ हैं जग माही 4 पदार्थ चार पदार्थ हैं जग माही 4 पदार्थ हैं जग माही कर्महीन नर पावत नाहि कर्महीन नर पावत नाहि कर्महीन नर पावत नाहि कर्महीन नर पावत नाहि। 4 पदार्थ है बैठा बैठा मोबाइल में छन गड़बड़ गाड़ी में सब कुछ अंदर है लेकिन कर्महीन है तो खा नहीं पा रहे हैं। तो माँ नाम समझना माँ जुना तलाक हो जाओ 200 रुपया हो जाए तो जो आनंद पहले में है दूसरे में थोड़ी है कि नहीं। कलंक लग जाता है एक बार अगर आंखों से नजरों से गिर गया फिर वो नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना है कि नहीं है। तो इसलिए क्या है आजकल छोटी छोटी बातों में घर बिगड़ जाते हैं। घर बिगाड़ने के बहुत कारण है। बनाना बहुत कठिन होता है और बिगाड़ने में देर नहीं लगती है। गाड़ी से ना इल्ले बड़े बाजार पूछना है बहुत कठिन इल्ले बड़े बाजार पूजन में फिर उल्का मंदिर वाले गाड़ी खींचना चाहे 1 मिनट में गाड़ी 1 सेकंड में गिर जाएगी। तो बनाने में पूरा समय व्यतीत हो जाता है। घर बनाने में बहुतों का बलिदान होता है बहुत सहन भी करना पड़ता है लेकिन बिगाड़ने में 1 मिनट का क्रोध पूरा घर बिगाड़ के खत्म कर देता है। तो कलयुग में क्या यही तो है ना सहन शक्ति है नहीं और दुर्भावना ज़्यादा हो गई है। किसी के अंदर सहन शक्ति होनी है क्योंकि पहाड़ में कुनान पहाड़ी किस्सों था ना जैल था तेल पा जैल नहीं था उल के नहीं पा
जिसने सहन किया उसी को तो मिला। या आज दुख है तो कल के दिन धैर्य धारण करना चाहिए, जरूर मुझे सुख मिलेगा। राम जी अगर वनवास नहीं जाते तो आज उतनी इज्जत होती, राम जी को कोई पूछता है क्या? हाँ, बाबा को कहीं न मानो राम है ले, हम की पूछनो, हम लोग कहते नहीं कहते अपन बाबा कहीं न मान राम है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम रहे तभी हम लोग आदर्श है कि नहीं राम जी। तो कहीं पर भी कहाँ देते हैं रामचरितमानस का उपदेश देते हैं। तो भागवत में कितनी जगह रामचरितमानस आती है, क्यों? क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम उन्होंने करके दिखाया है और गीता में भगवान ने कह के बताया है। तो राम जी का जैसा करें और गीता में भगवान ने जो कहा है उसको श्रवण करके अपने आचरण पर उतारें, तब जीवन जो है सुखमय बन सकता है। राम जी ने भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, पिता माता की आज्ञा कैसे पालन करनी चाहिए, विपत्ति के समय में कैसे धीरज का जो है रखना चाहिए, तो है कि नहीं, ये करके दिखाया राम जी ने। तो इसलिए संसार में क्या है, जिसने सहन शक्ति होनी चाहिए, इसलिए जिसने सहन कर दिया उसको सब कुछ मिल गया, और जिसने सहन नहीं किया उसको फिर कुछ नहीं मिलता है। मूर्ति है ना, तो मूर्ति हम लोग भगवती मंदिर या कोई भी मूर्ति प्रतिष्ठा कर लो, देखो मूर्ति ने, हम आज कहते हैं भगवान है, हम सब उनके मूर्ति के पत्थर के जड़ में पांव रख रहे हैं। किस कारण? उस मूर्ति ने तो सहन किया है। तो मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, घन और छीनी से कितनी हथौड़ी एक चोट मारता है। जिस पत्थर ने उस हथौड़ी और घन के जो चोट को सहन नहीं कर पाया वो फूट गया, वो रोड बन बेटल में आ जाओ, उमल में सब खुट डालना। जिस पत्थर ने उस छेनी और हथौड़ी के चोट को सहन कर लिया वही आकृति बन गई, मूर्ति बन गई, और आज वही पूजी जा रही है। उसी मूर्ति पर हम लोग सब सिर रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जिसने सहन कर लिया उसको जीवन में सब कुछ मिलता है, और जिसने सहन नहीं किया उसको जीवन में कुछ नहीं करता है। सहन शक्ति मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। तो आज चंद्रमा ने उन 27 के कहा कि तुमने छोटी बात मेरे से कहती कि मेरा व्यवहार को अलग लग रहा था, तो मेरे से कहती नहीं शादी थी, तुमने अपने पिता के पास जाकर के सारे देवताओं के सामने मेरी बेइज्जती करा दी है, चलो तो सही घर ले गया अपने वहाँ चंद्रलोक में। कहा आज से तुम्हारा साथ मेरा कोई संबंध नहीं, तुमने विवाह होते ही मुझे अपने पिता की नज़रों में गिरा दिया, अपने भाई बंधुओं की नज़रों में गिरा दिया, क्योंकि एक बार जो नज़रों से गिर जाता है फिर वो संभलना मुश्किल हो जाता है। तो तुमने गिरा दिया, उनके साथ उठना नहीं बैठना नहीं। चंद्रमा का, और रोते रोते पिता के पास गई। पिताजी ने श्राप दे दिया कि जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू क्षय हो जा। तब चंद्रमा क्या होने लगा? क्षय होने लगा, क्षय रोग हो गया, माने घटने लगा। तब चंद्रमा ने देवताओं के साथ रह करके गुजरात में भगवान शिव की आराधना की है 6 महीने तक। तब भगवान वहीं पर सोमनाथ रूप में अवतरित हो गए। जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, पहला क्या है? सौराष्ट्र सोमनाथम च, सोम माने चंद्रमा के नाथ के रूप में भगवान अवतरित हुए। वहीं पर भगवान ने वरदान दिया शंकर जी ने, देख भैया जो तेरा ससुर है वही मेरा ससुर है, क्योंकि शंकर जी के ससुर भी कौन है? दक्ष। सती किसकी पुत्री थी? भैया अगर मैं अपने ससुर का श्राप विमोचन कर दूं तो वो तो पहले से ही मेरे साथ उसके साथ लड़ाई है, उस चक्कर में मेरे घर वाले मर रहे हैं, आज श्राप जोड़ का ऐसा है। वो पिता के तुझे उसका श्राप भी विफल नहीं जाएगा, और मेरा पूजन किया हुआ भी विफल नहीं जाएगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ, 1 महीने में तू बढ़ेगा, और एक पक्ष में बढ़ेगा, एक पक्ष में घटेगा। इसलिए कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होते जाता है और अमावस्या के दिन लुप्त हो जाता है, और शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे द्वितीया से बढ़ता है, और पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं से युक्त होता है। तो इस शरद पूर्णिमा में चंद्रमा अपनी प्रिय पत्नी रोहिणी के साथ रहता है। और दिनों में जो मेनन का नाम जो पढ़ा नहीं, पूर्णिमा से ही पढ़ते हैं। ये मृगशिरा नक्षत्र में जिस पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा होता है तो उसको मंगशीर कहते हैं। पुष्य नक्षत्र में रहता है तो पूष कहते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में रहता है तो जेठ का महीना पड़ता है। तो महीनों का नाम किस पर? नक्षत्रों के नाम पर पड़ता है। तो इस प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा किस में रहता है? अपनी प्रिय पत्नी रोहिणी के साथ रहता है। इसलिए वो क्या करता है? अमृत का सिंचन करता है। उस दिन खीर बनाने से, धूप में रखने जो है, छाया में रखने से, रात्रि में उस खीर को खाने से मनुष्य का जो मन संबंधी विकार है वो दूर हो जाते हैं। चंद्रमा की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। आज चंद्रमा पूर्णिमा का दिन आया, भगवान ने यमुना तट पर जाकर के सुंदर बांसुरी बजाई है। प्रसंग बहुत बड़े हैं, 5 अध्याय हैं। यहाँ राज पंचाध्याय का समय हो गया है, तो संक्षिप्त विधि से हम आगे बढ़े। भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया है, और ये रास क्या है? जीव और जगन्नाथ का मिलन ही रास कहा जाता है। हम कहते हैं आत्मा के अंदर क्या है? परमात्मा है, लेकिन आत्मा परमात्मा को ढूंढ ही नहीं पाती, क्योंकि हम उस आत्मा को तो बाहर ही लगाए हैं विषयों पर।
लेकिन वही आत्मा चाहे महाराजा चाहे भिखारी, चाहे वो राजा चाहे भिखारी, होके सभी ने यही रे देख मिले हमारे भाई, कर्म का देख मिले भाई। कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का देख मिले हमारे भाई, कर्म का देख मिले हमारे भाई। वो जरा समझो इसकी सच्चाई। आज का ब्लॉग में यही समाप्त करती हूँ। कल नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। नमस्कार।